अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिस तरह 5 वक्त की फर्ज नमाज अगर छूट जाए तो उसकी कज़ा की जाती है, ठीक इसी तरह अगर वित्र छूट जाए तो वित्र की भी कज़ा की जाती है। यानी अगर फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा में से कोई भी नमाज अगर छूट जाए तो उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। सेम टू सेम इसी तरह अगर इशा की नमाज छूट गई है, वो इशा की फर्ज की जब कज़ा करेंगे तो उसके साथ वित्र की भी कज़ा करनी पड़ेगी। अब बात आती है नमाजों की कज़ा किस तरह करें, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्लिप बनवाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। आज बताऊंगा अगर वित्र छूट जाए तो उसकी कज़ा कैसे करें और फिर कज़ा करते वक्त नीयत कैसे करें। सेम यही क्वेश्चन एक बहन ने की है, तो गौर से सुनिएगा। इंशाअल्लाह आज के बाद ये डाउट आपके जहन से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इशा की फर्ज तो पढ़ते हैं लेकिन वित्र छोड़ देते हैं और समझते हैं वित्र की कज़ा नहीं होती है। ऐसा नहीं है, जिस तरह फर्ज की कज़ा जरूरी है सेम इसी तरह वित्र की भी कज़ा जरूरी है, क्योंकि वित्र वाजिब है। तो पहले तो ये समझें, अगर किसी की वित्र नमाज कज़ा हो गई तो जब भी उस वित्र की कज़ा पढ़ने का इरादा हो तो नीयत इस तरह बांधें कि नीयत करती हूं मैं फुला दिन की वित्र की। फॉर एग्जाम्पल जुमा की वित्र छुट्टी है फ्राइडे की, तो इस तरह नीयत करें कि नीयत करती हूं मैं जुमा के वित्र की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, फिर नीयत बांध लें। और जिस तरह रोजाना वित्र पढ़ते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह पढ़ें और सलाम फेर दें। लेकिन अगर वित्र के साथ इशा भी छूटी है तो पहले इशा की फर्ज नमाज जो कज़ा हुई है उसे अदा करें, उसके बाद वित्र की कज़ा नमाज पढ़ लें। अच्छा, अगर किसी की बहुत सारी वित्र छूटी है तो अब बात आती है वो नियत कैसे करें, तो इसे भी गौर से सुनिए, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिए। अगर समझने में डिस्टर्ब हो रहा हो तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए ताकि बातें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसकी सूरत यह है कि पहले आप हिसाब लगाएंगे कि कितने दिनों की वित्र आपकी छुट्टी है, 10 दिन की, 20 दिन की, या फिर 1 साल 2 साल की। अगर हिसाब लगाना मुश्किल हो तो इसका पता इस तरह लगाएं कि आप बालिग कब हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की उम्र 20 साल है और उसे पता है कि मैं 14 साल में बालिग हो गई थी। अब ये पता करें कि आपने कितने दिन वित्र पढ़ी है और कितने दिन नहीं पढ़ी है। अगर अंदाजा लगा लिए कि मैं 2 साल वित्र पढ़ी हूं तो 14 साल में बालिग हुए थे आप, और 2 साल ये तो 14 2 16, अभी आप 20 साल की हैं तो 16 4 20, यानी आपकी 4 साल की वित्र कज़ा हुई है। अब चूंकि पता चल गया हमारी 4 साल की वित्र छूटी है, तो अब अदा करने का तरीका यह है कि रोजाना इशा के बाद उस दिन की वित्र पढ़ने के बाद एक और वित्र पढ़ लें और रोजाना यही अमल करें। इंशाअल्लाह 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी 4 साल की कज़ा वित्र भी अदा हो जाएगी, आपके जिम्मे से खत्म हो जाएगी। अब बात आती है नियत कैसे करें, तो इसे भी गौर से सुनिए। जब भी वित्र की कज़ा पढ़ें तो नियत इस तरह करें कि नियत करती हूं मैं सबसे पहले वित्र की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांध लें। रोजाना इसी तरह नियत करें, नियत करती हूं मैं सबसे पहले वित्र की। अब बात आती है क्या मेरी सारी वित्र पहली ही रहेगी, तो गौर से सुने। जब आपने पहली वित्र की कज़ा पढ़ी तो उसके बाद वाली वित्र खुद बखुद ऑटोमेटिक पहली हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की 6 दिन की वित्र छूटी है और उसने कहा मैं सबसे पहले वित्र की कज़ा करती हूं, तो अब 5वें दिन वाली वित्र खुद बखुद पहली बन जाएगी। जब 5वें दिन पढ़ लिए तो चौथे दिन वाली पहली बन जाएगी खुद बखुद। तो मेरी अजीज बहनों, बिल्कुल सेम इसी तरह कज़ा नमाज की भी नियत करें। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको बहुत ही ज्यादा आसान अंदाज में पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इसे दूसरी खवातीन में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी खवातीन की आदत होती है इशा की फर्ज नमाज तो पढ़ लेती हैं लेकिन वित्र छोड़ देती है।
اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو وطر چھوٹ گئی اب اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ جس طرح فرض کی قضا ضروری ہے، سیم اسی طرح وطر کی بھی قضا ضروری ہے، کیونکہ وطر واجب ہے۔ ہاں، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔